उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध रूप से वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद महाकाल थाने में 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे रिमांड पर है और इस मामले का कैसे खुलासा हुआ, कैसे अवैध वसूली की जाती थी, हमारे साथ महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ जी हैं। सर, ये जो पूरा रैकेट है, ये कैसे इसका खुलासा हुआ, कैसे महाकालेश्वर मंदिर समिति ने पूरे मामले को पकड़ा और किस तरीके से आगे कार्रवाई हो रही है? ये 19 तारीख की घटना है। माननीय कलेक्टर महोदय दर्शन के लिए आए थे, तो उनको कहीं से गुप्त शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ श्रद्धालुओं के साथ पैसे लेकर पुजारी, पुरोहित और कर्मचारी मिलकर उनको दर्शन करवाते हैं। तो साहब के ने तत्काल आदेश दिए, निर्देश दिए कि इसमें तत्काल एफआईआर कराइए। मेरे द्वारा सहायक प्रशासक मूलचंद जोनवाल को बोलकर तत्काल उन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराई और उसमें जब ज्ञात हुआ कि उनके बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी है, उनकी सारी पेपर्स जो भी उन कर्मचारी संबंधित है, तत्काल मंदिर समिति द्वारा थाने में उपलब्ध कराए गए। और इस तरीके से समझ में आ रहा है कि शायद कुछ मंदिर कर्मचारी और पुरोहित भी, पुजारी भी कुछ और श्रद्धालु, इस तरीके से कुछ नेक्सस सामने आ रहा है जो पुलिस जांच कर रही है। और इस प्रकार की पूर्व में भी कई कार्रवाइयां हो रखी हैं। भस्म आरती में इस प्रकार से पता चला तो हमारे द्वारा आरएफआईडी बैंड लगाया गया ताकि किसी प्रकार से ये भ्रष्टाचार हर तरीके से रोका जाए। मंदिर समिति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि किसी प्रकार से श्रद्धालुओं के साथ ठगी ना हो और जो भी दोषी कर्मचारी हैं, जो भी पुजारी, पुरोहित, सब पर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये जो गिरोह पकड़ाया है, इस गिरोह से महाकालेश्वर मंदिर समिति को कितनी आर्थिक हानि पहुंची होगी? इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते कितनी आर्थिक हानि पहुंची। ये तो जांच का विषय है कि कितने लोगों को इन्होंने दर्शन कराए, कितने निकाले और कितना पैसा, क्या उन्होंने अभिषेक के नाम पे दर्शन कराए, क्या वो शीघ्र दर्शन के नाम पे दर्शन कराए और वो क्या नंदी हॉल का, ये तो पूरा सारे श्रद्धालुओं का पिछले 1 महीने का हम डेटा कलेक्ट करेंगे। पुलिस इसको ले रही है इस जांच में। पुलिस एग्जैक्ट बता सकती है कि इन कर्मचारियों के माध्यम से कितने श्रद्धालुओं को दर्शन कराए, तो किस तरीके से हुए, तो वो एग्जैक्ट डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। सर, ये महाकालेश्वर मंदिर समिति का कितना पूरा बजट होता है और श्रद्धालुओं से कितनी आमदनी इसको मंदिर समिति को होती है लगभग? तो तकरीबन हम लोगों इस साल जो 11 महीने का जो हम लोगों ने अभी जारी किया, दान की राशि किया, वो तकरीबन 165 करोड़ रुपए दान की राशि हमारे द्वारा मंदिर को प्राप्त हुई है। अब इसमें सभी प्रकार की मदद, दान से तो प्रॉपर हमको तकरीबन 43 करोड़ रुपए इस साल प्राप्त हुआ है। अब ये दर्शन के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, पुजारी पुरोहितों के अभिषेक के लिए या शीघ्र दर्शन के नाम पर इस प्रकार का कुछ एक कॉकस अभी संज्ञान में प्राथमिक दृष्टा में आया हुआ है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या स्थिति है और कौन-कौन कर्मचारी हैं, कौन-कौन पुजारी पुरोहित है, कोई कुछ होटल वाले भी हैं। इस तरीके से कुछ नाम आ रहे हैं, वो जांच में पता कल क्लियर हो जाएगा। सर, कुछ आरोप आपके ऊपर भी लग रहे थे कि कहीं ना कहीं कर्मचारी पकड़ाए हैं, प्रशासक की अनदेखी है, लापरवाही है, तो क्या कहेंगे सर इसमें? नहीं, इसमें पूर्व में भी मेरे द्वारा तो तकरीबन 3 महीने, साढ़े 3 महीने मेरा कार्यकाल हुआ है और मेरे द्वारा तो इतनी कार्रवाई की है। 1-2 ऑलरेडी पुलिस को पकड़ के भस्म आरती में मैंने कार्रवाई कराई, शीघ्र दर्शन व्यवस्था में मैंने कार्रवाई कराई, पुलिस को कई आवेदन भी भेजे गए हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है उन पे सजा होनी तत्काल। जैसे ही साहब का आदेश, तो मंदिर समिति द्वारा ही, मेरे द्वारा, मेरी ओर से ही सहायक प्रशासक मूलचंद जोनवाल जी ने वहां थाने में एफआईआर दर्ज कराई। तो हम तो जीरो टॉलरेंस है, किसी प्रकार से भ्रष्टाचार महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से ठगी नहीं होने दी जाएगी, इसमें मंदिर प्रशासन प्रतिबद्ध है। सर, जांच में करोड़ों की संपत्ति निकल रही है, तो क्या लगता है पूरा एक माफिया गिरोह महाकाल मंदिर में सक्रिय था? ये जांच का विषय है, उनकी संपत्ति कैसे आई, क्या आई, क्या मंदिर के दर्शन की व्यवस्था से आई, श्रद्धालु की आई, क्या उनको और बिजनेस तो नहीं है, क्या उनकी प्रॉपर्टी नहीं बेची, तो पुलिस का जांच का विषय है। पुलिस उनके सोर्स भी निकाल रही है और जहां से भी अगर मंदिर का होगा तो रात साथ करके मंदिर में भी दिया जाना चाहिए। अगर मान लो दर्शन से उन्होंने पैसे कमाए तो जो अगर पैसा साथ हो तो महाकाल मंदिर प्रशासन को पैसा दिया भी जाना चाहिए। तो सर, अब ये इस प्रकार की आगे कोई लापरवाही सामने ना आए, इस तरीके से अवैध वसूली सामने ना आए, क्या कदम उठा रही मंदिर समिति? मंदिर समिति ने सब स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नंदी हॉल में बिना टिकट्स के और बिना उसकी अनुमति के जाना रोक दिया गया है। चांदी द्वार को पूरी तरीके से बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। 4 नंबर गेट पे सिक्योरिटी और स्टाफ लगा दिया गया है। पुजारी पुरोहितों को भी बता दिया गया कि एक भी व्यक्ति बिना अभिषेक के, बिना रसीद के कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे। सर, ये जो पूरा रैकेट अभी तक सामने आया है, सर, इसमें खास तौर पर क्या ये सावधानियां बरतते थे जो अभी तक महाकाल मंदिर समिति की निगाह से बचते रहे ये लोग? ये नेक्सस बेसिकली आज से नहीं चल रहा है, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो मेरे को समझ में आया है। जस्ट मेरे को तो अभी इतना थोड़ा समय हुआ है, तो मैं तो धीरे धीरे करके भस्म आरती, दर्शन, इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सुधार करने में लगा हुआ था। बट ये पूर्व से चला आ रहा है। धीरे धीरे शिकायतें तो मिलती आ रही थी बीच में, सब ऐसा है, लेकिन मौका, श्रद्धालु आते नहीं, शिकायत करते हैं, पीछे चले जाते हैं। पर इस बार क्या हुआ कि वो सीधे उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया, इससे वो सारी चीजें निकल के आ गई और बहुत अच्छा हुआ मंदिर के लिए। ये महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक माफिया गिरोह के रूप में यहाँ के कर्मचारी काम कर रहे थे और मंदिर समिति को बड़े पैमाने पर
चूना भी लगाया गया था। इस मामले में मंदिर समिति ने एफआईआर दर्ज कराई है और मंदिर समिति भी चाहती है कि इस माफिया के आखिरी छोर तक पुलिस जाए और सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज, उज्जैन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.